Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, honorable viewers, welcome to our channel Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, Pakistan. Dear viewers, आज हम इंशाल्लाह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशंस करेंगे। टॉपिक ये है कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स कैडेट कॉलेज सरगोधा में एज ए कमीशन ऑफिसर लेक्चरर कैसे बन सकते हैं, कौन से बेसिक क्राइटेरियाज हैं, एलिजिबिलिटी प्री रेक्विजिट्स हैं जिनकी मदद से आप पीएफ कॉलेज सरगोधा और पीएफ कॉलेज लोअर टोपा दोनों एक ही टाइप के स्कूल हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर कमांड एंड कंट्रोल हैं, जिनमें कैडेट्स को बाकायदा से 8th क्लास से लेकर 2nd ईयर तक प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है एक मिलिट्री इन्वायरमेंट में, जिनकी पासिंग आउट के बाद वो डायरेक्ट ऑफिसर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बड़ी अच्छी फील्ड्स के अंदर वो प्रोफेशनली ज्वाइन कर जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन तमाम कैडेट्स की कोचिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन और उनकी जो मेंटरशिप है उसके लिए कौन सा फैकल्टी स्टाफ होगा, कौन से टीचर्स होंगे, लेक्चरर्स होंगे जो कि उनकी ट्रेनिंग और कोचिंग करेंगे। आज हम उनकी सिलेक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे कि उनकी सिलेक्शन कैसे होती है और उनके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, if you have potential and commitment to educate and groom the future pilots of Pakistan Air Force, join the elite group of the teaching faculty at PF College Sargodha and Lower Topa. You must fulfill the following criteria as minimum requirement. जी, ये अभी क्राइटेरिया जो आपको बताया जाएगा ये मिनिमम क्राइटेरिया, इससे मैक्सिमम जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी या जितनी आपकी एक्सपर्टिसी होगी उतना ही आपको ज़्यादा सिलेक्शन के लिए प्रेफर किया जाएगा। जी, सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाइलाइटर की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेज़र पॉइंटर की मदद से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज फैक्टर जो है वो मिनिमम एज 25 साल, मैक्सिमम 35 ईयर्स 35 साल होनी चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए क्राइटेरिया है। मैरिड हों या अनमैरिड हों वो दोनों सूरतों में अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज में भी रिलैक्स्ड। जी, अगर जो गिवन क्वालिफिकेशन है इससे आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है और आपकी एज मोर देन 35 ईयर्स है तो फिर भी इसके ऊपर जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो उसमें आपको राहत दी जा सकती है। नेशनैलिटी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान नॉट मैरिड टू अ फॉरेन नेशनल। जी, होना चाहिए, किसी फॉरेन लेडी के साथ उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। अगला जो क्राइटेरिया है वो सब्जेक्ट्स का, किस सब्जेक्ट्स के बाकायदा से जो लेक्चरर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी सिलेक्शन की जाती है कैडेट कॉलेजेस के लिए, पीएफ सरगोधा और पीएफ लोटोपा के लिए। मैं जैसे कि यहाँ पे है मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं और उनकी जो क्वालिफिकेशन है दैट मस्ट बी बीएस मैथमेटिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स। बीएस 4 इयर्स का है और एमएससी 2 इयर्स की है। फर्स्ट डिवीजन के साथ ग्रेड बी में होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन से एक नंबर भी कम होगा तो आपकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी। केमिस्ट्री के लिए जो लेक्चरर वहाँ पे रखे जाते हैं एज ए एजुकेशन ऑफिसर, उनके लिए बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट डिवीजन के साथ या एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे उर्दू लेक्चरर हैं, बीएस या एमए उर्दू होना चाहिए, बीएस उर्दू होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ। इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामियात के जो प्रोफेसर, लेक्चरर और एजुकेशन ऑफिसर वो रखते हैं वहाँ पे इंडक्ट करते हैं बाकायदा अपनी टीचिंग फैकल्टी में। दे मस्ट हैव पास्ड बीएस इस्लामियात और एमए इस्लामियात विद फर्स्ट डिवीजन। एक्सपीरियंस में हम देखते हैं एटलीस्ट 03 years experience of teaching in the public school, cadet college, reputable English medium institution। जी, आपकी जो प्रेजेंट क्वालिफिकेशन है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, अदर देन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 03 years। किस जगह पे? किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में, कैडेट कॉलेज में और किसी बहुत ही मशहूर इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना भी लाजमी और ज़रूरी है। नेक्स्ट वन ई इज द जनरल एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड। जी, इसके अलावा बाकी जो क्या ज़रूरियात हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं वो होने चाहिए। सबसे पहले शुड बी मेडिकली फिट। बिल्कुल आपको मेडिकली A1 होना चाहिए, कोई साइकोलॉजिकल कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई मेंटल एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, आपका कोई फिजिकल कोई ऐसा लॉस नहीं होना चाहिए बॉडी ऑर्गन्स का। यू शुड बी मेडिकली फिट एंड फाइन फॉर योर ड्यूटीज़ एज एन इंस्ट्रक्शनल एंड लेक्चरर ड्यूटीज़। प्रोफिशिएंट इन ऑर्गेनाइजिंग द स्पोर्ट्स एंड द को करिकुलर एक्टिविटीज। जी, आप
के अंदर ये बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी होनी चाहिए कि आप स्पोर्ट्स को और जो गैर नसाबी सरगर्मियां हैं, ठीक है, हम नसाबी और गैर नसाबी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही है, तो गैर नसाबी सरगर्मियां, हम नसाबी सरगर्मियां भी ऑर्गेनाइज करने में, उनको तरतीब देने में आपकी अच्छी भली महारत होनी चाहिए। एडिक्वेट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स बोथ द स्पोकन एंड द रिटन, आपका जो वे ऑफ कन्वर्सेशन है इंग्लिश के अंदर, आपकी जो स्किल्स हैं लैंग्वेज की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिटन एक्सप्रेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए और आपका स्पोकन एक्सप्रेशन भी अच्छा होना ज़रूरी है। सुटेबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स फॉर द रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, जी आप एक अच्छी शख्सियत के मालिक हों ताकि एक रेजिडेंट इंस्टीट्यूशन को आप अच्छे तरीके से चला सकें, उन खसूसियात की बुनियाद के ऊपर जो आपकी शख्सियत के अंदर पिन्हा होनी चाहिए, जिनकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी तरीके से लोगों के सामने शो ऑफ कर सकें और उनको आप इम्प्रेस कर सकें। नंबर 5 इज द गवर्नमेंट सर्वेंट्स आस्क्ड टू अप्लाई थ्रू देयर प्रॉपर चैनल, जो ऑलरेडी सर्विंग है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनको डिपार्टमेंट से प्रॉपर परमिशन लेनी चाहिए। ये जब सर्विस हासिल कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है? स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको दिया जाएगा पाकिस्तान एयरफोर्स में, और रैंक जो आपका पासिंग आउट के ऊपर आपको दिया जाएगा, दैट वुड बी द फ्लाइंग ऑफिसर आफ्टर योर सिलेक्शन एंड हायर रैंक अप टू द स्क्वाड्रन लीडर मे बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू द हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जी, आपका जितना भी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, एजुकेशन आपकी जितनी भी हायर और ज़्यादा होगी, आपको स्क्वाड्रन लीडर का रैंक भी ग्रांट की, मे बी ग्रांटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, may be granted subject to the higher qualification. The next one is the pay and allowances as per the existing rules आपको मिलेंगे addition emoluments and the allowances may be considered as per experience and qualification. जी, अगर आपको कोई अजाफी मुराद देनी है या आपको और कोई वाजिबात देनी है तो उसके लिए आपकी जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसका ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी सर्वेंट एंड द 50% कंसेशनल फ्री इन ब्लेंड फॉर ट्रेन एंड द एयर ट्रैवल्स। जी, अपनी अपनी फैमिली के लिए आपकी अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और सर्वेंट की वहाँ पे भी आपको सहूलत है। 50% कंसेशनल है, आपका जो इनलैंड फेयर है, ट्रेन के ऊपर सफ़र करेंगे या बाई एयर सफ़र करेंगे, आपको बाकायदा से सीवी कंसेशनल वोचर दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप 50% टिकट के ऊपर, रिबेट के ऊपर आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं। मेंबरशिप इन द पीएफ ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम्स एंड द पेंशंस एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, आपको वहाँ से बाकायदा से पेंशन रूल्स के मुताबिक पेंशन भी मिलेगी। हाउसिंग स्कीम के अंदर आपको बाकायदा से मेंबरशिप दी जाएगी, जो गवर्नमेंट के रूल्स और कवानीन है उसके मुताबिक आपको प्रॉपर्ली लुक आफ्टर किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है 100 मार्क्स का, फिर साइकोलॉजिकल एकेडमिक टेस्ट है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है सिलेक्शन सेंटर के ऊपर, और उसके बाद एयर हेडक्वार्टर का स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड 1 एंड बोर्ड 2 आकर आपका इंटरव्यू भी करेगा और आपकी फाइनल सिलेक्शन बनाएगी। जब आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, देन फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द सीएमबी कंबाइंड मेडिकल बोर्ड एट लाहौर। जी, वहाँ जाकर आपका मेडिकल होगा, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको चेक करेंगे, फिजिकल मेंटल फिटनेस दी जाएगी, तब जाके आप फर्दर को अपनी ट्रेनिंग के अंदर जाए। जी, अब हम ये देखना चाहते हैं कि पीएफ कैडेट कॉलेज के जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उनकी सिलेक्शन कैसे होती है। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए नोट की हैं। The test for PF cadet colleges Lotopa and the Sargodha education officers are considered in the intelligence test verbal and non-verbal 100 MCQs जी 100 MCQs होंगे। 60-40 की भी रेशियो होती है, 50-50 की भी रेशियो होती है वर्बल नॉन वर्बल की, और इसको आपने 100 MCQs को 40 मिनट्स में आपने हल करना है। एकेडमिक टेस्ट ऑफ द रेलेवेंट सब्जेक्ट लाइक मैथ आपने मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रखा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उर्दू में, इस्लामियात में, साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी है या उसके लिए आपने अप्लाई कर रखा है, या इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रखा है, तो तब भी आपके एकेडमिक टेस्ट इन्हीं सब्जेक्ट में से होंगे। 100 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और वो आपने 50 मिनट्स के अंदर करने होंगे। फॉर इंटरव्यू सर्टेन क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द जीके, जी जो इंटरव्यू होगा आपका जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री, उर्दू, आपका जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, एवरीडे साइंस है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जो मेन आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा, ज़्यादा उसके ऊपर फोकस होगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू विद अफसर कमांडिंग सेक्शन सेंटर एंड साइकोलॉजिस्ट के साथ होगा। एयर हेडक्वार्टर का सिलेक्शन बोर्ड आपका इंटरव्यू करेगा, शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, इशुएंस ऑफ द कॉल लेटर आपको दिया जाएगा, और उसके बाद आप अपने आप को एकेडमी के अंदर ले जाके माशाल्लाह वहाँ पे अपनी सर्विस का आगाज़ कर सकते हैं। बट आपका ये ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर हो, आपके पास क्वालिफिकेशन तो है, बट आपके पास जो स्पेसिफिक एयरफोर्स के सिलेक्शन टेस्ट हैं लेक्चरर के लिए, कैडेट कॉलेजेस की फैकल्टी के लिए, वो आपके पास नहीं है।
तो उस सिलसिले में हम आपको गाइड करते हैं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह हम आपको फ़ेस टू फ़ेस और ऑनलाइन की भी फैसिलिटी है क्लासेस की। इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल तैयारी भी कराएँगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक्स भी नोट मिलेंगी, 5 ईयर्स के पेपर भी मिलेंगे। इस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए हमारी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है www.shaheenleaderacademy.com पे क्लिक करें और इससे रिलेटेड जितनी भी मालूमात हैं वो ज़रूर आप हासिल करें। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जाते ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।